फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। शहर मुसलसल शदीद बारिशों का सामना कर रहा, जिसकी वजह से वालिदैन में अपने बच्चों की हिफाजत के हवाले से खास तशवीश पाई जाती है। चूंकि बारिश का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है, कई निजी तालीमी इदारों ने तलबा की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए छुट्टी का ऐलान किया। ताहम हुकूमत का रद्दमल खास तौर पर गैर हाजिर रहा। स्कूलों के लिए छुट्टी का कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया था। मौसलात की इस कमी ने वालिदैन और नेटिजन में मायूसी को जन्म दिया, जो सोशल मीडिया पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे। इस नाजुक वक्त के दौरान वज़ीर तालीम की अदम मौजूदगी ने गम व गुस्से में मज़ीद इजाफा किया। बहुत से लोगों ने सूरत हाल से निमटने और शहर भर के तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जैसे जैसे बारिश जारी रहती है, वालिदैन और तलबा हुक्काम की जानिब से मज़ीद अपडेट्स का इंतजार करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस अहम मसले पर बर वक्त जवाब दिया जाएगा। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से NMDC इलाके के करीब पानी भर जाने की इत्तला मिली, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकल व हरकत सुस्त हो गई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस डिजास्टर रिस्पांस फोर्स DRF टीम के साथ पानी भरी सड़कों को साफ करने और ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म अमल है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो ताख़िर से बचने और हमवार सफर को यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद रहे, रुकावट को कम करने और सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिशों को मरबूत कर रही। वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर का काम तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। वजीर ने सेक्रेटरीट में कौमी शाहराहों पर महकमे R&B के सीनियर अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की और हुकाम को मुख्तलिफ कौमी शाहराहों की तामीर की हालत के बारे में उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में हिदायत दी। मीटिंग के बाद बात करते हुए वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि NH65 को 6 लेन तक चौड़ा करने के लिए DPR तैयार करने के लिए कंसल्टेंट्स की तकरूरी के लिए पहले ही टेंडर्स तलब किए गए हैं। NHAI ने कहा है कि NH65 पर 422.12 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए 17 ब्लैक स्पॉट्स के काम को मियार पर समझौता किए बगैर तेजी से मुकम्मल किया जाना चाहिए। अफसरान को हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मनीगुड़ा कौमी शाहरा की तामीर के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और काम शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए मुकर्रर तारीख को इस हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काइनस टेक्नोलॉजी 23 अगस्त को यहाँ कोंगारा कला में एक जदीद इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का इफ्तिताह करेगी। काइनस के CEO रघु पनिकर ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें इस तकरीब के लिए मदऊ किया। सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काइनस टेक्नोलॉजी ने वाज़ेह किया है कि कंपनी तेलंगाना के साथ अपने ताल्लुकात को जारी रखने की पाबंद है। काइनस के CEO रघु पनिकर ने कहा है कि उनकी कंपनी रियासत की तरक्की में शिराकतदार के तौर पर भी शामिल होगी। कंपनी 23 अगस्त को कंगारा कला में एक जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट का इफ्तिताह करेगी। रघु पनिकर ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और CM को प्रोग्राम में मदऊ किया। ओसाट यूनिट जो काइनस कायम कर रहा है, हिंदुस्तानी सेमी कंडक्टर मिशन ISM के ज़रिए गौर है। पनिकर ने कहा कि ओसाट यूनिट ISM की इजाजत मिलने के फौरन बाद काम शुरू कर देगा। शहर में तेज बारिश के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मुत्तसरी लता शोभन रेड्डी, जिन्होंने GHMC के अहदेदारों के साथ हुसैन सागर गेट्स पर चेकिंग की और कहा कि डिप्टी मेयर ने लोगों को नालों में चौकस रहने का मशवरा दिया है और शहर के नशेबी इलाकों में आइंदा चंद रोज तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। SNDP SE शंकर राव, DE जगदीश, AE ज्योतिर्मयी श्याम सुंदर और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ఇక్కడ కూడా
వాళ్ళు డోర్ తీసుకొని బయటకు రావడం ముందు మనం మీడియాకు షుగర్ ప్లాంట్ రిలీజ్ చేసాం. शहर में हुई तूफानी बारिश के दौरान लाल बहादुर स्टेडियम की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा मुनद्दिम हो गया। दीवार मुनद्दिम होने की वजह से वहां पार्क की हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताहम फौरी तौर पर इस हादसे में किसी के जख्मी होने या किसी हलाकत की फौरी इतला नहीं मिली। इसी दौरान शहर के पंजागुट्टा इलाके में बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इलाके में बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा। इस हादसे में भी किसी के जख्मी या हलाक होने की इतला नहीं मिली। तेलंगाना में मजीद 2 दिनों तक बारिश के जारी रहने की महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है। इस सिलसिले में आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल अजला के अलावा जगतियाल, राजना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम अजला के अलावा महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री, भोंगिर, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी के लिए जारी करदा येलो अलर्ट के बरकरार रहने की महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है। वाज़ेह है कि शहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा होने की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर कोदंडा राम ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में मुलाकात की। नए MLC वो TJS के सरबराह प्रोफेसर कोदंडा राम और आमिर अली खान, जिन्होंने सेक्रेटरिएट में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के एतराज़ात के जवाब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि उनकी हुकूमत तेलंगाना के जज्बात का एहतराम करेगी। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि 9 दिसंबर से पहले सेक्रेटरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। इस खदशात को दूर करते हुए कि ये जगह असल में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के लिए मुख्तस की गई थी। तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब कांग्रेस हुकूमत ने राजीव गांधी का मुजस्समा सेक्रेटरिएट में नस्ब करने का मंसूबा बनाया, जिसके नतीजे में BRS और मुख्तलिफ ग्रुप्स ने एतराज़ किया कि ये जगह तेलंगाना तल्ली के लिए थी। BRS और दीगर नकादों बशमूल शायरों, अदीबों और मौरक़ीन ने इस मुकाम पर तेलंगाना तल्ली को एजाज़ देने की अहमियत पर जोर देते हुए इस मंसूबे को हटाने का मुतालबा किया। रद्द-ए-अमल के दरमियान CM रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के तई अपनी वाबस्तगी का इआदा किया, जबकि राजीव गांधी मुजस्समा तनाज़े पर भी खिताब किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर किसी ने राजीव गांधी के मुजस्समे को नस्ब करने के बाद मदाखलत करने की कोशिश की और कहा कि मुस्तक़बिल में मुजस्समे से मुतल्लिक़ किसी भी ऐलान का उनकी हुकूमत की तरफ से सख्त जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता चंद महीनों में अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में काफ़ी फ़र्क आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इस सिलसिले में चौकन्ना है। RBI के डिप्टी गवर्नर ने एक रिपोर्ट के जरिए कहा कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई की शरह को कंट्रोल करने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता चंद महीनों में खुराक की कीमतों ने कई बार परेशानी पैदा की। अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों पर मुसलसल दबाव है। शाया खबर के मुताबिक डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि अगर अशिया खुर्द-व-नोश की महंगाई इसी तरह जारी रही तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते वक्त रवैया अपनाना होगा। अशिया खुर्द-व-नोश की महंगाई की सूरत हाल मजीद खराब हुई तो महंगाई की शरह को काबू में रखना आसान नहीं होगा। मॉनेटरी पॉलिसी मईशत को बढ़ाने और अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल में रखने में अहम किरदार अदा करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में ज़रूरी तब्दीलियां करके हम ग़िज़ाई महंगाई के असरात को कम कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2020 से जून 2024 के दरमियान महीनों के हैरान कुन 57% में खुराक की अफरात-ए-ज़र 6% या इससे ज़्यादा रही। इससे जाहिर होता है कि सूरत हाल गड़बड़ है। हर साल चंद महीनों में अशिया खुर्द-व-नोश की महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा। मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनी HCL आंध्र प्रदेश में अपने कामों को वसअत देने के लिए तैयार है। HCL जिसने आंध्र प्रदेश में पिछली TDP हुकूमत के दौरान काम शुरू किया था, फिलहाल 4500 लोगों को रोजगार फराहम कर रहा। HCL कॉरपोरेट नायब सदर शिवशंकर और एसोसिएट नायब सदर शिव प्रसाद ने इंकशाफ किया है कि रियासत में बड़े पैमाने पर तोसी करने का फैसला किया गया है। HCL के नुमाइंदों ने इंदावली की रिहाइशगाह पर रियासती तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश के साथ एक मीटिंग भी की।
HCL کے نمائندوں نے کہا ہے کہ ان کا مقصد اے پی میں توسیع کے ذریعے مزید 5500 لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیز 2 کے حصے کے طور پر دفتر کی نئی عمارت کی تعمیر شروع کی جائے گی اور مزید 10,000 ملازمتیں پیدا کی جائیں گی۔ دہلی NCR میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا اور اس کے اگلے چند دنوں تک ایسا ہی رہنے کی امید ہے۔ وقفے سے ہونے والی بوندا باندی کے باعث پارے میں گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق NCR کے لوگ آنے والے ایک ہفتے تک ایسے ہی خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی NCR کے لوگوں کو 24 اور 25 اگست کو آندھی طوفان کے ساتھ بھاری بارش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ NCR میں بارش کی وجہ سے لوگوں کو مرطوب گرمی سے راحت ملی ہے، لیکن پانی جمع ہونے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ بارش کے بعد سڑکوں کی حالت ابتر ہو گئی ہے، لوگوں کو گھنٹوں ٹریفک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ محکمہ موسمیات نے اندازہ لگایا ہے کہ NCR کے لوگوں کو آنے والے ایک ہفتے تک بارش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری رہنے کا امکان ہے اور لوگوں کو گرمی سے کافی حد تک راحت ملے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 اگست کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری رہے گا، مطلب آبرآلود رہے گا اور بارش جاری رہنے کے امکان۔ اسی طرح 21 اگست اور 22 اگست کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 اور 25 اگست کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کم ہو جائے گا، جس کے بعد یہ 33 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت بھی 25 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ NCR کے لوگوں کو 24 اور 25 اگست کو تیز ہواؤں کے ساتھ بھاری بارش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کولکتہ واقعہ RG کر میڈیکل کالج و اسپتال میں زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری و قتل سے متعلق کیس پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت عظمیٰ نے جونیئر ڈاکٹر کی عصمت دری کے بعد قتل اور اسپتال میں ہوئی توڑ پھوڑ کے معاملے میں از خود نوٹس لیتے ہوئے یہ سماعت کی ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی صدارت والی بینچ میں جسٹس JB پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا شامل ہیں۔ بینچ نے اس معاملے پر سماعت کے دوران متاثرہ کی شناخت ظاہر ہونے پر فکر کا اظہار کیا اور پولیس جانچ سے لے کر RG کر میڈیکل کالج کے پرنسپل سندیپ گھوش کے کردار تک پر سوال اٹھائے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں 8 رکنی ٹاسک فورس کی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں ایمس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر M سرینواسن کے علاوہ کئی دیگر ڈاکٹرز کو شامل کیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے ایک بات واضح لفظوں میں کہا کہ یہ صرف ایک قتل کا معاملہ نہیں، ہمیں ڈاکٹروں کی حفاظت کی فکر ہے۔ بینچ نے کہا کہ خواتین تحفظ سے محروم ہو رہی، آخر ایسے حالات میں ڈاکٹر کس طرح کام کریں گے؟ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کئی مقامات پر ریسٹ روم تک نہیں ہوتے۔ آج خواتین تیزی سے ورک پلیس ملازمت کے لیے شامل ہو رہی ہیں۔ ان کی سیکیورٹی یقینی کرنے اور بدلاؤ لانے کے لیے ہم مزید ایک عصمت دری کا انتظار نہیں کر سکتے۔ طبی پیشے میں تشدد کا اندیشہ بڑھ گیا ہے اور مردوں کی بالادستی والی سوچ کے سبب خاتون ڈاکٹرز کو زیادہ ہدف بنایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر خواتین کام پر نہیں جا پا رہی اور کام کرنے کا ماحول محفوظ نہیں ہے تو ہم انہیں مساوات سے محروم کر رہے ہیں۔ ہمیں کام کرنے کے محفوظ حالات کو یقینی بنانے کے لیے قومی پروٹوکول بنانے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران احتجاجی مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹروں سے کام پر لوٹنے کی اپیل بھی کی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہم سبھی طبی اہلکاروں کی حفاظت سے متعلق معاملے پر غور کر رہے، اس لیے ہم ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ڈاکٹروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کام پر لوٹ آئیں۔ اس مظاہرے کی وجہ سے مریضوں کو علاج سے متعلق خدمات ملنے پر دقتیں پیش آ رہی۔ اس درمیان سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کولکتہ حادثے کے بعد ڈاکٹروں کی حالت کو لے کر نیشنل ٹاسک فورس بنانے جا رہے۔ یہ ٹاسک فورس عدالت کی نگرانی میں کام کرے گی۔ سپریم کورٹ نے کولکتہ عصمت دری و قتل معاملے میں CBI سے 22 اگست تک سٹیٹس رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ ساتھ ہی CBI کو 3 ماہ کے اندر اپنی جانچ پوری کر رپورٹ سونپنے کا بھی حکم صادر کیا۔ علاوہ ازیں عدالت نے ٹاسک فورس کو ہدایت دی کہ وہ اپنی رپورٹ 3 ہفتے کے اندر پیش کرے۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے بتایا کہ جموں کشمیر کے بارامولہ ضلع میں صبح 4.9 اور 4.8 کی شدت کے 2 مسلسل جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رچرڈ اسکیل پر 4.9 شدت کا پہلا زلزلہ صبح 6:45 کے قریب آیا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے کہا ہے کہ دوسرا جھٹکا 4.8 شدت کا ریکارڈ کیا گیا اور یہ تقریباً 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ جانی یا مالی نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بعض مکانات کی دیواروں پر دراڑیں پڑ گئی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।